हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एसएससी के सीजीएल के पीवाईक्यू सीरीज में हम आगे बढ़ा रहे हैं अपनी सीरीज को। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 23 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 1 का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन है आप खुद भी देखिए और एक एक चीज को रियलाइज कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 10 साल पहले सुनीता की एज। आप जानते हैं, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा, देखिए कंसेप्ट पढ़े होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं या प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है। 10 साल पहले सुनीता की एज अपनी डॉटर तान्या की एज की 3 गुनी थी और 10 साल बाद सुनीता की एज तान्या की एज की 2 गुनी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज? उनकी वर्तमान एज का रेशियो क्या है? तो जब भी बहस क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन हो, आप क्या करो, गैप निकाला करो। इन दोनों की एज का गैप कितना है? 1। और यहां कितना है? 1 और 1 का गैप 0। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या टेक्निक अपनाते हैं? हमने बता रखा है आपको। इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 और यहां डिफरेंस 1। तो करना क्या है? 1 की मल्टीप्लाई यहां, 1 की मल्टीप्लाई यहां, 2 की मल्टीप्लाई यहां 4 और 2। अब देखो गैप दोनों का डिफरेंस ऑटोमेटिक 100% सेम हो जाएगा। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? दोनों के गैप को। 10 साल पहले, 10 साल पीछे, बाद में 20। तो इसका मतलब 10 साल पहले सुनीता 60 साल की थी और यहां पर तान्या 20 साल की थी। तो वर्तमान में 10 साल पहले है तो 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान 70 और यहां आप 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो रेशियो बना 7:3। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। आराम से देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, आपका ये कंसेप्ट पढ़े होने चाहिए, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक चोर है। ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन। एक चोर को नोटिस किया एक पुलिसमैन ने। ये है आपका चोर और ये है आपका पुलिसमैन। दोनों के बीच की दूरी है 92 मीटर। थीफ ने स्टार्ट करा दौड़ना, पुलिस उसका पीछा कर रही है। दोनों की स्पीड दे रखी है। पुलिसमैन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, नहीं, थीफ की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की स्पीड है 104.4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। 104.4 कितने टाइम में पुलिसमैन उसको पकड़ लेगा? तो टाइम होता है d/s। जितनी देर में 92 मीटर की दूरी जाएगा, रिलेटिव स्पीड दोनों का माइनस 104 माइनस 4 माइनस के 90 तो आएगा 14.4। कमेंट करिए। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। 0 लगाया, ये 18 8 जा 144 और आप बोलेंगे 8 4 8 पंजे 40, 5 10 5 15, 23 सेकेंड में उसको पकड़ लेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कोई ये नया क्वेश्चन नहीं। चलिए, आर का लक्ष्य है 85% स्कोर करना। आर टारगेट को टू स्कोर 85%, ठीक है। ही स्कोर 450% स्कोर, 450 नंबर स्कोर किए, ठीक है। कितने में से नहीं पता, पेपर कितने का नहीं क्लियर है। उसके बाद उसने मिस कर दिया टारगेट 35% से, मतलब 85% लाने थे, 35% मिस किए। इसका मतलब ये 50% है। इसका मतलब 100% पेपर 900 का था, बिल्कुल जी 900 का था, 450 ले आया था। हाउ मच इंक्रीमेंट इन द परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट करे शुड बी देयर इन द स्कोर, अपने 85% के टारगेट को पाने के लिए। इसका मतलब उसका 45, 900 का 85%, 72 76, 765 उसको स्कोर करना चाहता है। कितने का स्कोर करना पड़ेगा? तो 315 का 450 पे। कमेंट करिए यस और नॉट। 5 9 जा 5 2 जा 9 3 27 45। तो ओवरऑल 70% का उसको स्कोर अपना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 70% स्कोर और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आएंगे उसके कितना 85%, ठीक है। चलिए, औसत से ऊपर वाले देश
व्हाट इज द रेशियो पूछा है, नंबर ऑफ इंजीनियर कंट्री विद एन अबव एवरेज टू द नंबर ऑफ इंजीनियर ऑफ कंट्री विद एन बिलो एवरेज। औसत से ऊपर और औसत से कम वालों का एवरेज पूछा है। तो भाई पहले तो औसत ही निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज सीधा सीधा निकालते हैं, यहां से देखिए 80, 170, 60, 230, 250 और आपका 300, 320, 5, 10, 15, 20, 28, तो 348 अपॉन के 6, 30 और 6 30, 6 लगभग 58 औसत आ रहा है इसका। ठीक है 58, तो 58 से ऊपर वाले कौन है, 58, 58, 1, 2, 3 और 58 से नीचे वाले 3, तो ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो आंसर सी होगा। बताइए यस और नो। ठीक है, आराम से देख लीजिए, आ जाओ। एलजेब्रा का सीधा फार्मूला, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तीनों को रख के जोड़ दो, 3 और 2 5, इसी में 5 है नहीं, 3, 500, 600, 700, ए इज द राइट आंसर। भाई यूनिट डिजिट देख लो, 5 आ रहा है, 5 दोनों में है, 300, 500, 600, तो यही है, तो ये तो मतलब ही नहीं है, सीधा आंसर। आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। कौन सा सेट समकोण त्रिभुज को दर्शाता है, 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। देखिए डायरेक्टली ट्रिपलेट से पूछ लिया, 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज को दर्शाता है, इसलिए ट्रिपलेट कितने जरूरी है आप देख पा रहे हैं। आइए 6 बॉड मास, 28 3 84, 6 से 6 बार, 7 से 7 बार, 42 और 42 दूनी 84। ठीक है, बॉड मास, सिंपल बॉड मास। आ जाइए, 500 रुपए पर डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 500 एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। 500 रुपए पर 3 साल के लिए 5% की दर से इंटरेस्ट पूछा है, 25 3 75, और 500 रुपए पर 4 वर्ष के लिए 4% की दर से ब्याज पूछा है, 16 5 80, डिफरेंस 5। बताइए जी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, 5 इज द राइट आंसर। आ जाओ, नंबर 1, अमन है सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ, जो आपका प्राइस है उसका 20 रुपीज है। अमन के पास 20 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के कुछ निश्चित नोट है। अमन है सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स 20 रुपीज एंड 10 रुपीज, टोटल अमाउंट है 390। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ नोट्स ईच काइंड आर इंटरचेंज, यदि इंटरचेंज कर दे नोट्स को, तो न्यू अमाउंट इज 90 रुपए लेस होगा बिफोर से। द नंबर ऑफ द नोट्स, 20 रुपए के कितने नोट्स थे, आप समझ पा रहे हैं। भाई इसका बेसिक तरीका क्या कहलाता है, बेसिक ये कहता है कि 20 रुपए के मैंने माना एक्स थे और 10 रुपए के वाई थे, कुल 390 रुपए थे। नंबर चेंज इंटरचेंज कर दें, 20 रुपए के वाई होते और 10 रुपए के एक्स होते, तो 90 रुपए कम मिलते, 300 रुपए मिलते हैं। पूछ क्या रहा है, 20 मूल्य वर्ग के एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स के लिए वाई को सिंप्लीफाई कर देते हैं, वाई को हटा देते हैं, हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 20y कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 40 एक्स में से 10 एक्स गए 30 एक्स, 18, 780 माइनस 300 480,
0, तो 16 आपके पास 20 रुपए के नोट थे। 16। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बाई ऑप्शंस, तो हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता। टिपिकल क्या पड़ता है, चेक करना पड़ता है भाई। 16 अगर मैंने माना, हर एक में माना, अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाए या पहले ऑप्शन गलत उठा बैठे, या कई बार शक में होता है कि सी ऑप्शन होता है, सी चेक कर लेते हैं, तो फिर आप फंस सकते हैं। अब वैसे तो बाई ऑप्शन चलेगा, 16 अगर नोट है तो 16 दूनी 20, 320 इसके होगा, और टोटल कितने हैं ये नहीं पता, टोटल इतने रुपए, तो 390 में से 320 गए 70, तो 7 नोट ही होंगे इसके। अब आपको इंटरचेंज करके देखना पड़ेगा कि 16 नोट अगर 10 के होते तो 160, तो 300 रुपए हो रहे हैं, 90 रुपए कम, 300, तो इसके नोट कितने हो गए 140, और जब 2 से डिवाइड करेंगे 7, तो सही बैठ रहा है, 16 यहां 16 यहां। तो बाई ऑप्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ये दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है, और ये कभी धोखा नहीं देगा। बहुत ज्यादा होता है कि हमें बहुत ज्यादा अप्रोच भी रट्टा नहीं माननी चाहिए, जब एग्जाम में प्रेशर पड़ता है तो आप भूल जाते हैं वो चीज। उतना ही पढ़ो जो जिससे काम नहीं चल पा रहा है, वो अलग बात है, नहीं तो ऐसे ज्यादा रट्टाफिकेशन ना ही करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंगल ऑफ स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु जिसके सारे एंगल्स हम अलग अलग हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। बताइए, एमटीएस के क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, देख रहे हैं आप। 7 इकाई वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्र इतनी दूरी पर है, उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई होती है डी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 10 - 7 है ना, डी स्क्वायर आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9। भैया आप समझ पा रहे हैं फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, डी स्क्वायर R1 - R2 का होल स्क्वायर, तो हो गया 216। अब यहां पर एक लॉजिक है बड़ा प्यारा सा, एक कंसेप्ट होता है स्क्वायर रूट अंडर रूट निकालना विदाउट परफेक्ट निकालना। कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं 11 का रूट निकालो, तो इसका एक तरीका होता है, इसको ब्रेक कर लेते हैं 9 + 2 में। ऐसे नंबर में ब्रेक करो चाहे बीच में प्लस आए या माइनस आए, लेकिन इसका परफेक्ट रूट मालूम हो, 9 का परफेक्ट रूट मालूम है, जितना इसके पास होगा उतना आंसर परफेक्ट देगा। स्टेप नंबर 2, इसका रूट लिखो और इसका डबल नीचे लिखो, डबल 2/6 1/3 3.33। थोड़ा बहुत समझे, जैसे इसको लिख सकते हैं 256 माइनस के क्या घटाएं 40 ताकि 16 आ जाए, यही आ जाए। इसका डबल 32, 4 8 जा 4 5 जा 4 8 जा 8 5 जा 8 4 जा, तो 16.1512, ये पूरा डिवाइड करें 1.8 तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 75, तो 14.75, इतना काम चल जाएगा। डेट इज 5 - 1 4 14.58, इतना अप्रोक्सीमेशन में चलता है। बताइए, इतना अप्रोक्सीमेशन में चलता है, तो ये बड़ा प्यारा तरीका है किसी भी डिजिट का इम्परफेक्ट रूट निकालने का। चलिए, क्लियर, आ जाओ। एक टैंक पाइप ए को 4 घंटे में, टैंक को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में भर सकता है, बी द्वारा 6 घंटे में भर सकता है। एलसीएम 12, 3 और 2। 8 बजे ए खोला जाता है सुबह, और बी सुबह 9 बजे खोला जाता है, तो कितने समय भर जाए? 8 बजे खोलोगे तो 1 घंटा चलेगा, 3 लीटर फिल करा। अब बी 9 बजे खोलोगे तो दोनों चल रहे हैं, 3 2 5, तो कितना बचा? 9 लीटर बचा।
5 खाली करेगा, 1 4/5, 1 घंटा 4/5, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटा 48 मिनट, तो 10:48 पर टैंक को भर जाएगा। बताइए, और देखिए क्या आप समझ पा रहे हैं सारे क्वेश्चनों को? ठीक है, चलो। एक ट्रायंगल एबीसी वृत्त पे बना है, ये ट्रायंगल है और ये वृत्त पर है ऐसे, जहां ए बी वृत्त का व्यास है। ओहो, हमने डायग्राम फिर कुछ खतरनाक बना दिया। ट्रायंगल है ऐसे और ये वृत्त पे बना है, हमें अच्छे से बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, लीजिए भैया जी, बोलो। एबीसी वृत्त पे बना है जहां ए बी वृत्त का व्यास है। बीसी वृत्त की त्रिज्या है आर, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। ए बी सी ये जो है एक्स गुना है बी ए सी का, मतलब ये अल्फा हुआ तो ये एक्स अल्फा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा बहुत समझ पाए? ये डाया दिया है, ये आर, ये आर, इस एंगल का एक्स गुना है, बोला है उसने। देखो कॉमन सेंस है, जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, इसका मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। अच्छा, सेमी सर्किल में 90 डिग्री का है तो ये 30 है। बताइए, सेमी सर्किल में हर एंगल 90 डिग्री का है तो ये 30 है। जब ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी 30 है तो ये भी 30 होगा, तो 30 का 2 गुना, तो x की वैल्यू c है। बोलिए, ठीक है? चलिए, आओ, सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है ये, इस शिफ्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। अमित और बिलाल ने कुछ सामान खरीदा 1500 और 2000 में। अमित अपने मार्क्स अप करके रखता है, सामान की वैल्यू बढ़ा के रखता है लोगों के लिए y%। बिलाल भी 2y% दुगनी बढ़ा कर रखता है। जैसे अमित ने 100 रुपए बढ़ाई, उसने 200 बढ़ा दी, लेकिन बिलाल ने चालाकी दिखाई, डिस्काउंट दे दिया, मतलब दिखा दिया हम छूट भी दे रहे हैं। दोनों का सेम प्रॉफिट हुआ, तो y की वैल्यू क्या है? देखो इस चीज को समझो। अगर मैं बोलूं सीपी, मान लेते हैं अपने हिसाब से लेते हैं 300 रुपए है और यहाँ सीपी 400 रुपए है। मान लेते हैं यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 20 और यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 15, तो 20 3 60 और 15 चौक 60। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, आपने देखा प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, मतलब जो प्रॉफिट आ रहा है सेम है, तो सीपी का रेशियो, अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको सीपी 2 बोल दूं, तो सीपी 1 का और सीपी 2 का जो रेशियो होगा वो 3 4 है। वो एक्चुअल में ये प्रॉफिट 1 है, ये 2 है, ये प्रॉफिट 2 और 1 के रिवर्स के बराबर है। क्या आप इस चीज को समझ पाए? बताइए हाँ या ना। ठीक है, तो अगर आप CP1 और CP2 का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के रिवर्स के बराबर होता है। मैं क्या बोलना चाहता हूं इसको समझते हैं। इसका मतलब यहां इनका प्रॉफिट जो होगा, देखिए ध्यान से देखिए, पहला वाला CP1, ये CP1 है, ये CP2 है, 3 4 है, तो अगर मैं CP2 पहले लिखूं, देखो 4/3 लिखूं, रिवर्स कर दिया। अब इनका प्रॉफिट क्या होगा? पहले का y% है, बिलाल ने चालाकी करी है कि अप करा है मार्कअप, फिर डिस्काउंट दिया, तो यहां सक्सेसिव लगता है। 2y सक्सेसिव क्या होता है? x + y + xy/100। डिस्काउंट हुआ तो माइनस हो जाता है, -y माइनस के 2y² 100, y माइनस के y² 50, y कॉमन ले लें, 1 - y/50, y से y कैंसिल, 4 माइनस के 4y/50, 3, y बराबर 12.5%। B इज द
राइट आंसर ना, बेहतरीन क्वेश्चनों में से है, खतरनाक। चलें आगे, चलिए 30 18 और a का मध्यानुपातिक है। 30 जो है 18 और a का मध्य 30 इज द मीन प्रोपोर्शनल। 30 जो है मध्यानुपातिक है, तो मध्यानुपातिक क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल, वो होता है अंडर रूट ए बी। 30 का स्क्वायर 900, 18 a 18 पंजे 90 50। सिंपल, मध्यानुपातिक, मीन प्रोपोर्शनल, रेशियो प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा। 4 tan थीटा बराबर के 3, तो tan थीटा बराबर 3/4। फॉर्मूला खोलो, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो मैं एक बार बता देता हूं, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस करेंगे, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन और स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये क्या होता है? 9/16, क्योंकि 3/4 का 9/16। बताइए, ठीक है? आइए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक। सबसे लंबी स्टिक का लेंथ निकालनी है जो घनाकार बर्तन में फिट, मतलब उसका अंडर क्यूब है, उसका वो एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, जो क्यूबाइड होता है उसके डायगोनल की लंबाई, और इसकी ये क्यूब है, उसकी ए क्यूब होती है, तो 70√3। बताइए, यस और नॉट? आइए, ए ट्रेडर ऑफर करता है फॉलोइंग डिस्काउंट। आपको बताना है सबसे कम डिस्काउंट कहां मिला। 20% का डिस्काउंट यहां है पहला, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट यहां है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 12%, मतलब 12 प्लस 12 24, 12 12 144। तो कितने के बैठे? 6 5 22.56। दूसरा 12 और 10 का कितना बैठेगा? 22 1.20, 8 20.8, और 10 और 8 का 18 माइनस के 80.8, 0.2 17.2। पूछा गया है सबसे किस योजना में विक्रय मूल्य सबसे कम है। इस चीज का ध्यान रखना। ए ट्रेडर ऑफर करता है इसमें, इन विच स्कीम द सेलिंग प्राइस इज द लोएस्ट। उन्हें डिस्काउंट की बात नहीं की, सेलिंग प्राइस कहां लोएस्ट होगा? जब डिस्काउंट ज्यादा होगा। तो डिस्काउंट ज्यादा कितना? 20%, इससे ज्यादा 20.8 इसमें है, इसमें 22.6 है, भाई सबसे ज्यादा इसी में ही है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। बताइए, यस और नॉट? उसने ये नहीं कहा डिस्काउंट किस में ज्यादा है, या उसने कहा सेलिंग प्राइस किस में ज्यादा, जिसमें डिस्काउंट ज्यादा है। अच्छा, सेलिंग प्राइस किस में सबसे कम है? ज्यादा हुआ तो मतलब क्या है? ज्यादा हुआ तो फिर तो वो शॉपकीपर के मजे हैं, कम है सेलिंग प्राइस का मतलब कस्टमर के मजे हैं। समझ पाए? आ जाओ। n के किस न्यूनतम मान के लिए 2 की पावर 2n प्लस 2n 6 से पूर्णतः विभाजित होगा? 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n प्लस, इसको भाई ऑप्शन से कर लेते हैं, n बराबर 1 रख दें। देखो 2 की पावर 2 4 प्लस 2 6, लो भैया, ये ऐसे क्वेश्चन सबसे बेस्ट है भाई, ऑप्शंस क्या करो, सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, कहानी खत्म।
आइए, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 5:3 है। कितने लीटर पानी मिला है कि परिणामी मिश्रण में 50% वाटर, मतलब 1:1 हो जाए। वाटर मिला रहा है तो मिल्क कांस्टेंट है, तो पहले मिल्क 3 था, 5 हो गया, 2 लीटर मिला रहा है। क्वेश्चन में बोला कितने लीटर मिला है, 5 3 8 है 32, 4 गुना, इसका भी 4 गुना। बी इज द राइट आंसर। बताइए, बोलो। आ जाओ। थीटा का मान बताइए जब ये इसको सेटिस्फाई करे। कहां पर इसको सेटिस्फाई करेगा? इसके दो तरीके होते हैं, या तो मैं उधर ले जाऊं और जब भी स्क्वायर आए उसको डिवाइड करो, स्क्वायर करो, ये जैसे √3 वगैरह तभी हटते हैं। लेकिन इतना कैलकुलेटिव ना पढ़ के 30 और 20 आपको पता है जनरली आंसर नहीं आते, 60 और 90 हैं। 90 चेक कर लेते हैं, साइन 90 1, कॉस 90 0, 1 बराबर 1, कहानी खत्म। क्योंकि इसने कहा ये इक्वल टू का साइन है, 1 भी हो सकता है, 90 भी पॉसिबल है, बीच में नहीं है, वो भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे डी इज द राइट। डिटेल में क्या पढ़ना, सीधा सीधा आइए जी। साफ साफ अलग अलग प्लांट दिखाए हैं, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1 और प्लांट 2 के एवरेज प्रोडक्शन का डिफरेंस दिमाग में उतार लो। कभी भी ऐसे एवरेज पूछे, दोनों के एवरेज का डिफरेंस ही डिफरेंस के एवरेज के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, हम पहले एवरेज नहीं निकालेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर रहा हूं तो सब हर बार इसमें से करूंगा, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। 35 माइनस 25 10, 43 माइनस -1 9, -8 माइनस के 2, माइनस के 8 और माइनस के 2 10 से 10 कैंसिल, 9 में से हट के 8। अब जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, 1.6। तो ये एवरेज, पहले डिफरेंस निकाला फिर एवरेज निकाल लिया, तो 1.6 का मतलब 1600 इज द राइट आंसर। बताइए हाँ या ना, आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नंबर 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स, B2 की जो टोटल सेल्स है 130 140, B4 की जो टोटल सेल्स है 180 180, 7:9। ऐसे क्वेश्चनों को आपको पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती, सीधा क्वेश्चन पे आया करिए। DI में इतना कुछ नहीं है इसमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, t बराबर 0 पुट करो, x बराबर r, y बराबर 0, z बराबर 0, y z 0, r स्क्वायर। टिग्नो में बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार। बार ग्राफ 4 दिनों के कक्षा में उपस्थित संख्या था, सोम मंगल बुध बृहस्पति, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। एवरेज पूछ रहा है 25 35 सॉरी 30 20 35, ठीक है। 30 50 70 100 110, 4 4, ठीक है। ये बात दोबारा चेक करें, सोम मंगल बुध को, ओहो वो 3 वाला नहीं ले रहा भाई, केवल सोम मंगल बुध ले रहा है वो, मतलब सोम मंगल बुध केवल इन तीनों को ले रहा है। 25 इसका ले रहा है, 30 इसका ले रहा है, 20 इसका ले रहा है, 50 7 70 75 अपॉन के 3 25 3 75, है ना, पूरा नहीं ले रहा था। चलिए चलिए, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। 23 सितंबर का पेपर था, नेक्स्ट में हम 23 सितंबर का ही सेकेंड शिफ्ट, फिर 23 का ही थर्ड शिफ्ट का लाएंगे।
9 सितंबर से सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लगभग हर दिन 3 शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं। चलिए ओके, थैंक